लंच टाइम की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, ये स्टोरी करने से पहले ना दिमाग में गाना चल रहा है, सोना कितना सोना है, सोना कितना सोना है, महंगा बहुत हो गया है। सोने की कीमतों ने आज सारे के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। पहली बार सोना 1 लाख रुपए के पार पहुंच गया और पिछले 5 साल से सोने की स्पीड लगातार बढ़ रही है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी सोना 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से भी ज्यादा महंगा हो जाएगा। पूजा, बिल्कुल शगुफ्ता, और सोने की इस चमक ने साबित कर दिया है कि आज के दौर में सोना ही निवेश का सबसे भरोसेमंद साधन है। सोने की कीमतों ने ऐसी छलांग मारी है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। सोने की चमक पहले से ही लोगों को लुभा रही थी और अब ये सोना निखरते हुए 1 लाख को पार कर गया। ऐसा देश में पहली बार हुआ है जब सोने का दाम 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा हो गया। पिछले 5 साल में ही सोने की रफ्तार निवेश के तमाम दूसरे साधनों पर भारी पड़ी है। 2020 में 10 ग्राम सोने की औसत कीमत 50,151 रुपए थी। 2021 में ये 48,720, 2022 में 52,670 और 2023 में 65,330 और 2024 में 10 ग्राम गोल्ड का औसत दाम 71,510 रुपए था। यानी 5 साल में ही सोना दोगुने स्तर पर पहुंच गया है। यानी अगर आपने 2020 में सोना खरीदा होता तो अब तक आपको करीब 100% का फायदा हो चुका होता। यही नहीं, पिछले 10 साल में सोने की कीमतें 4 गुना तक बढ़ गई हैं। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी की कई वजह हो सकती हैं। जब भी दुनिया में निवेश के दूसरे साधनों में अस्थिरता दिखती है तो सोने की चमक अचानक बढ़ने लगती है। शेयर बाजारों की हलचल का असर भी सोने पर दिखता है। और अगर दुनिया में 2 देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो ऐसे हालात में भी लोग सोने में निवेश करना पसंद करते हैं। अगर सोने की रफ्तार इसी तरह जारी रही तो आने वाले वक्त में सोना नई ऊंचाइयों को छू सकता है। रिटर्न के मामले में सोना ने शेयर और बॉन्ड जैसे सभी एसेट क्लास को पीछे छोड़ दिया है। गोल्ड ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब बाकी बाजार लड़खड़ाते हैं तब गोल्ड सबसे भरोसेमंद साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और वहीं सोने की कीमतों में उछाल पर भोपाल में सोने के कारोबारी से बात की हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह ने। देखिए, सोने की आसमान छूती कीमतों ने लगभग हर वर्ग को प्रभावित किया है। वैसे भी देश में इस समय शादियों का सीजन चल रहा है, खूब शादियां भी हो रही हैं और शादियों में सबसे ज़्यादा मांग होती है ज्वेलरी की, यानी सोने की जो ज्वेलरी होती है उसकी मांग भी खूब होती है। तो ऐसे में वो लोग जिनके घरों में शादियां हैं उनका बजट जाहिर सी बात है इससे बिगड़ा ज़रूर होगा। लेकिन स्थिति क्या है? ये सोने की अंगूठियां हैं, जाहिर सी बात है देखने में बहुत सुंदर लगती हैं, अंगूठी है, कान की बालियां हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम इनकी बात करें तो 1 साल में इनकी कीमतों में कितना अंतर देखा गया है? खासतौर से पिछली बार अगर हम अप्रैल की बात करें 2024 की और अप्रैल 2025 की हम बात करें तो अमूमन कितना अंतर आ चुका है कीमतों में, सोने की अंगूठियाँ हों या चेन हो, इनमें लेकर के? आप देखेंगे ना, पिछले अप्रैल से कंपेयर करेंगे तो अभी 30% इंक्रीमेंट है गोल्ड में। 30%, 30। तो 1 साल में मैं पिछले अप्रैल में 20 अप्रैल 2024 से कंपेयर करूंगा आज तो 30% इंक्रीमेंट है। तो विच इज़ क्वाइट अ लॉट। मतलब जो इंसान जो 7 ग्राम की चीज़ 10 ग्राम की चीज़ पिछले साल ले पा रहा था वो इस साल 7 ग्राम की चीज़ ही ले पा रहा है। तो विच इज़ क्वाइट अ बिग डिफरेंस। अब देखा जाए वैल्यू वाइज भी, और मतलब क्योंकि क्या है, जो बाकी जो आम जनता है, जो नॉर्मल सैलरीड पर्सन है, उसकी सैलरी में इतना इंक्रीमेंट नहीं हुआ है जितना वैसा होता है जो गोल्ड में हुआ है। और ऑफर्स में भी क्या, हम लोग जैसे अभी कुछ लोगों को क्या है, हम लोग ये थोड़ा एडवांटेज देते हैं कि भाई आपको 5-7 दिन के अंदर बाय करना है तो आपको अगर लग रहा है कि रेट तो आप अपना आके रेट भी ब्लॉक कर सकते हो, जिसमें आपको क्या है कि आपको एक सहूलत मिल जाती है कि हाँ मेरा रेट बुक डे तो अगर बढ़ भी रहा है तो मैं सेफ़ हूँ। लेकिन उसके लिए हम ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, मैक्सिमम 10 डेज दे देते हैं। तो इन सब चीज़ों में तो हम हेल्प करते हैं, लेकिन बाकी जो गोल्ड बढ़ रहा है तो नेचुरली तो वो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हमसे बात करनी थी तो ये थे शोभित अग्रवाल, जिन्होंने आज तक से खास बातचीत की है और बताया है कि किस तरीके से सोने की बढ़ती हुई कीमतों ने असर तो डाला है, लेकिन उस असर को कम करने के लिए अपनी तरफ से कई सारे ऐसे ऑफर्स इनकी तरफ से दिए जा रहे हैं ताकि लोग जब यहाँ पे आएँ तो सोने की बढ़ती कीमतें उनकी जेब पे बहुत ज़्यादा भारी ना पड़े और जो उनके मन में एक इच्छा थी सोने को अपने साथ रखने की, सोने के
जवाहरात बनाने की, कम से कम वो उनका जो सपना है वो पूरा हो सके। हालांकि सोने की कीमतें जिस तेज़ी से बढ़ रही है, जाहिर सी बात है काफ़ी लोगों को इससे मायूसी ज़रूर हो रही होगी, लेकिन कुल मिला के कोशिश ये सबकी यही है कि जिसे सोना खरीदना है वो कम से कम खर्चे जो है वो करके सोना खरीद सके। इसकी भी कोशिशें अब जो ज्वेलरी शोरूम्स के मालिक हैं उनकी तरफ से की जा रही है। कैमरामैन अमरीश के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीषा लड्डा दिल्ली से हैं और रिदम जैन है जयपुर से। मनीषा, सबसे पहले आपके पास आते हुए, देखिए अभी जो रिपोर्ट दिखा रहे थे उसमें तो जो सेल्स पर्सन हैं, जो दुकानदार हैं, वो तो यही बोल रहे हैं कि जाहिर सी बात है कस्टमर्स की सेल्स जो है उसमें तो कहीं ना कहीं वो ग्राफ जो है गिरा है, क्योंकि कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि लोग कम सोना खरीद रहे हैं। लेकिन जिनके घर में फंक्शंस होंगे, जिनके घर में शादियां होंगी, उनके लिए मजबूरी है कि खरीदना ही खरीदना है। 10 ग्राम सोना जो खरीदने जा रहा है हो सकता है कि वो 7 या 6 ग्राम ही खरीदे, क्योंकि आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है। आप जहां पर मौजूद हैं, इन्होंने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या कुछ ऑफर्स लगाए हैं और क्या चल रहा है यहाँ पर? शगुफ्ता, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो एक परंपरा थी लोगों की सोना खरीदने की, अब वो परंपरा नहीं, अब वो चुनौती बनकर जो है वो सामने आएगा। क्योंकि शादी ब्याह का सीज़न है, लोगों को ज्वेलरी तो लेनी ही है अपने बच्चों की शादी के लिए, तो उसमें रुकना भी जो है वो नामुमकिन है। लेकिन ये वाकई में इतिहास जो है वो रच गया है, क्योंकि एक नया मुकाम जो है सोने की कीमतों ने छुआ है। 10 ग्राम की कीमत 1 लाख होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो लोग गोल्ड में निवेश कर चुके हैं उनके लिए तो ये लॉटरी वाली बात है, उनके लिए तो गुड न्यूज़ है ही। लेकिन आम जनता की जेब में जो है उसका सीधा असर पड़ेगा। पीपी ज्वेलर्स में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ की सीईओ प्रियंका आगा मौजूद है। सबसे पहले तो सवाल ये, जो ये एक हिस्ट्री रची है, एक इतिहास रचा है, लोगों की जेब है उस पर सीधा जो है असर पड़ने वाला है। और अक्षय तृतीया जो है वो भी सामने आने वाली है, 1 हफ्ते का समय है। लेकिन मैं जो नज़ारा देख पा रही हूँ इस वक्त पूरे शोरूम का, आपको एक सन्नाटा जो है वो नजर आएगा। और सन्नाटा सिर्फ इस एक शोरूम का नहीं, हर एक बाजार का इसी तरीके से जो है खालीपन आपको महसूस होगा। लेकिन प्रियंका, बात यही, इस तरीके का उछाल एकदम से आना, और एकदम से नहीं, अटकलें लगाई जा रही थी पहले से भी कि कम होगा कि या ज्यादा होगा, लेकिन इस पर फुल स्टॉप लग गया। 1 लाख के पार हुआ। लोगों पे कितना असर पड़ने वाला है, क्योंकि शादी ब्याह का सीजन भी है, अक्षय तृतीया भी है। देखिए, इसमें नो डाउट अबाउट दिस कि जो कीमत की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे उछाल आ गया। पहली बार 1 लाख पार हुआ है। पहले तो मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी ग्राहकों ने ख़रीदा है, उनके लिए तो बहुत ही गुड न्यूज़ है ये। और दूसरा कि देखिए, सोना में हमेशा यही कहते हैं कि जब भी खरीदो सस्ता ही है। आज भी रेट सस्ता है, क्योंकि 1 लाख से भी ऊपर होने वाला है सोना। तो जिस हिसाब से जिनकी शादी की शॉपिंग है और अक्षय तृतीया आ रहा है, जिन्हें गोल्ड प्लान किया हुआ है, वो गोल्ड परचेज़ करेंगे ही। पर यह है कि जिसने 5 लाख की परचेजिंग करनी है वो शायद 3 लाख रुपए की परचेज करके जाए या 2 लाख की परचेज करके जाए, पर परचेजिंग होती ही है। और थोड़ा सा गर्मियों की वजह से भी सुबह थोड़ा माहौल थोड़ा सा आपको खाली भी दिख रहा है। शाम को जरूर कस्टमरों का यहाँ पे उमंग आएगा और पूरा भरा हुआ आपको शोरूम दिखेगा। मतलब आपका मानना है कि फुटफॉल कम नहीं होगा, लेकिन हाँ, बजट में थोड़ा बहुत कमी आ सकती है कि जहाँ 2 चीज खरीदनी थी, 2 सेट खरीदने थे, वहाँ 1 सेट खरीदा जाए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ 2 सेट खरीदने वाला है वो 1 सेट खरीदेगा, शायद जहाँ 2 सेट लौटेंगे। रिदम भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, साथ ही लखनऊ से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिदम, आपके पास आना चाहेंगे। रिदम, देखिए काफी ज्यादा उछाल सोने की कीमतों में देखा गया है। सबसे बड़ा कारण क्या कहेंगे इसका, और उपभोक्ताओं पर अब क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, सोना बढ़ता जा रहा है, उनकी कीमतें 1 लाख क्रॉस कर चुकी है, जिसका इफ़ेक्ट जो है वो मिडिल क्लास लोगों पे बहुत ज़्यादा आ रहा है। अभी शादी ब्याह का मौसम है, सभी लोग सोना खरीदते हैं और इन्वेस्टर्स भी सोने में निवेश करना सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट समझते हैं। पर अब निवेश करने वाले जो हैं वो खुश भी हैं, और कुछ लोग जो हैं वो सोच भी रहे हैं कि अब आसान है या नहीं है, क्योंकि हर किसी के लिए एक वो अमाउंट जुटाना बहुत मुश्किल काम होता है। और खास ही अगर मैं शादी ब्याह के सीज़न में जो लोग हैं वो ख़रीदते हैं ज्वेलर्स, क्योंकि ज्वेलरी सबसे ज़्यादा दी जाती है, ख़रीदी जाती है, उनकी बात करूं तो वो भी थोड़ा कम हो गया। जिनका जो बजट है उससे थोड़े कम में जा रहे हैं। ज्वेलरी ऑप्शंस और ज़्यादा देख रहे हैं कि लाइट ज्वेलरी जिसमें लुक हैवी आ रहा है, पर जो ग्राम है, जो वेट है वो कम हो, उस टाइप की ज्वेलरी लोग लेना पसंद कर रहे हैं। अभी हम MB ज्वेलर्स में हैं जयपुर के, और हमारे साथ इनके MD हैं गौतम जी। उनसे जानते हैं कि मेन कारण क्या है और कितना और उतार चढ़ाव वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सोना ऊपर ही जाएगा, सोना नीचे नहीं आएगा। और आई थिंक ये सबके लिए अच्छी बात है, बिकॉज कोई चीज़ ऐसी चीज़ जो कि इतने सालों से बढ़ ही रही है, मेरे को लगता नहीं कि सोने के मुकाबले में कोई भी म्यूचुअल फंड, कोई भी SIP, कोई भी शेयर्स
उस लेवल पे हैं जो कि आज की डेट में हर शेयर्स, हर म्यूचुअल फंड, सबको भी आप देखेंगे तो ऊपर जाना नीचे आना ये सब है। बट सोना एक इकलौती वस्तु है अगर आप देखोगे जो कि इतने सालों में वो खाली बढ़ी है एंड आगे भी वो बढ़ेगी। बट इन्वेस्टर्स के लिए अभी बहुत खुशी की बात है जिन्होंने ऑलरेडी सोने में निवेश कर रखा है, पर जो अभी सोने की खरीदारी कर रहे हैं तो अंगूठी और चेन, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा खरीदी जाती है। नेकलेसेस वगैरह स्पेशली वेडिंग सीजन में होते हैं, पर अंगूठी चेन लोग बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। तो पिछले 1 साल में इस चीज़ में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, इनकी प्राइसेस में कितना डिफरेंस है? देखिए, अगर आप 1 साल में गोल्ड के रेट का आप हिसाब देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली साल भर में 25% से 30% बढ़ा है। सो उसी के कंपैरिजन में फॉर एग्जांपल अगर कोई गोल्ड की रिंग आप मान के चलिए कि साल भर पहले जो आपका 25,000 रुपये की थी, 30,000 रुपये की थी, आज की डेट में वो 40,000 रुपये की है। तो आप मानो कि जो 25 से 30% का फ़र्क आया है वो तो आया है, बट वो एक तरीके से हर निवेश करने वाले के लिए अच्छी बात है। जो लेडीज घर में ज्वेलरी निवेशक हैं, जो गोल्ड में इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनके लिए तो जाहिर सी बात है गुड न्यूज़ है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया, जो प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए झटके के तौर पर जरूर देखा जा रहा है इस न्यूज़ को। आशीष के पास चलते हैं। आशीष, क्या कहेंगे, एग्री करेंगे? क्योंकि अभी शादी ब्याह का सीजन तो चल ही रहा है, जो लोग प्लानिंग कर रहे होंगे कि बेटी के लिए हमने ये बनाना है, बेटे के लिए ये बनाना है, तो उनके लिए तो एक सेटबैक के तौर पर देखा ही जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सोने का रेट बढ़ा हुआ है, 1 लाख के आसपास पहुंच चुका है, तो मैं अगर आपको बताऊं तो ये लखनऊ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक जो सर्राफा मार्केट में वहां पर हूं। लेकिन अगर आप एक दुकान का नज़ारा देखेंगे आज इस समय जहां पर मौजूद हूं, बहुत कम लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पर शॉपिंग के लिए, एक तरीके से ज्वेलरी लेने के लिए। तो वजह साफ है, चूंकि जिस तरीके से ये 1 लाख रुपए का रेट गया है, भले ही इस समय कहते हैं कि शालक का समय है, शादियों का समय है और दुकानों पर ज्यादातर भीड़ रहती है, लेकिन जिस हिसाब से रेट बढ़ा है वैसे में भीड़ तो कम हुई है, कहीं ना कहीं सन्नाटा भी छाया हुआ है। अब ऐसे में लोग ले तो रहे हैं, बट कह सकते हैं कि जो वो जितने ज्यादा पैसों में ले सकते थे, जितने ज्यादा ग्राम का ज्वेलरी, अब वो उतनी नहीं ले पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो कस्टमर हैं इस समय बैठे हुए हैं, अंगूठी देख रहे हैं सोने की लेने के लिए। इनसे भी पूछ लेते हैं कि कितना महंगा हुआ है और कितना ये लोग सोच रहे थे लेने के लिए। आप बताइए, क्या नाम है आपका? सुनीता दुबे। ये बताइए, आप आज ज्वेलरी लेने आई हैं, ये कितना महंगी हुई है अभी इस समय, चूंकि 1 लाख रुपए रेट पहुंच चुका है? हाँ भैया, महंगाई से तो बहुत परेशानी बढ़ रही है। 3 ग्राम का देना चाहते थे लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। तब तो हम देना चाहते थे, जब उनसे हार चुके थे तब तो 9,000 में 3 ग्राम मिल जाता था, और अब तो इतना बढ़ गया है कि देखो क्या दे पाएंगे। शादी आपको देना है किसी को? अरे शादी हो चुकी है, बाद में दे रहे हैं, तब नहीं दे पाए थे। यानी कि अब महंगा हो गया, उतना नहीं दे पा रही जितना देना चाह रही। हाँ हाँ भैया, यही बात है। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ जो है इसके ऑनर भी हैं मौजूद, जो सर्राफा जो है उसके, उनसे भी पूछ लेते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा क्या कहा कस्टमर ने, कि उनका कहना है कि जितना पहले देना चाहते तब उतना नहीं दे पा रहे हैं और अब हालात कुछ और हैं। सर आप बताइए, क्या नाम है आपका? मैं आदिश कुमार जैन हूँ, मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष सर्राफा एसोसिएशन चौक लखनऊ का हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं बाजार में थोड़ा सा सन्नाटे का अब प्रभाव दिख रहा है। उसका कारण है, कल सोना कहाँ 1,02,000 रुपए था, आज सोने का दाम 1,02,500 रुपए हो गया है। तो एक चिंता का विषय जरूर है हम लोगों के लिए। मैं एक छोटी सी बात बता दूं आपके चैनल के माध्यम से। लोग समझते हैं ज्वेलर्स का बड़ा फायदा हो गया है भाव बढ़ने से, कतई नहीं बढ़ता है। कतई किसी कीमत पे हमें लाभ नहीं मिलता है। हमें लाभ तब मिलता है जब हमारे यहाँ ग्राहक आए, क्योंकि जब ग्राहक हमसे खरीदेगा तो शाम को उसी रुपए से हम पुनः जेवर बनवाएंगे और उस खरीदने और बेचने की जो प्रॉफिट होती है वो हमें मिलती है। क्योंकि हमने अगर 100 ग्राम या 1 किलो जेवर बेचा तो शाम को हमें दोबारा अपनी अलमारी में, अपने स्टॉक में वो जेवर वापस चाहिए होता है, क्योंकि अगले दिन फिर हमें बेचना है। तो इस भ्रांति को जो अधिकारी वर्ग है या हमारे श्रोता हैं वो जान लें, हमें लाभ नहीं है। हमें लाभ तो यदि मध्यम भाव रहते हैं, आदमी सुगमता से हमारी दुकानों पर, हमारे शोरूमों में आता है और जेवर लेता है। जो त्योहारों का सीजन है, अक्षय तृतीया भी आ रही है, तो क्या 1 लाख का जो रेट है उससे काफी कितना फर्क पड़ेगा बाजार पे? आप काफी प्रभाव देखने को अभी से मिल रहा है और आने वाली अक्षय तृतीया जो कि इस माह के अंत में है, निश्चित ही इसका परिणाम थोड़ा सा चिंताजनक रहेगा। बिल्कुल आशीष, देखिए कस्टमर्स पर भी इसका काफी ज्यादा असर पड़ रहा है, थोड़े से नाखुश भी लोग नजर आ रहे हैं। मनीषा, आप ये बताइए कि सोने की कीमत में तो उछाल देखा ही गया है, क्या चांदी भी सोने के पीछे पीछे चल रही है?
बिल्कुल, ये प्रियंका हमारे साथ है, हम उन्हीं से बात करेंगे। चांदी सोने की तो हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से उछाल है चांदी की अगर बात करें तो लोग चांदी पर अब आना पसंद करेंगे कि हम चांदी का ज्वेलरी ऑप्ट करें, क्योंकि उसके रेट अभी भी इतने ज़्यादा नहीं जितनी सोने की कीमतों ने आसमान छू रखा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको सोने का सामान लेना है वो सोना ही परचेज करेंगे, और जो चांदी लेना चाहते हैं वो चांदी ही लेंगे। कितना फर्क है अभी सोने और चांदी की अगर हम बात करें? अब चांदी का बात करें तो आप देखिए 1 किलो में जहाँ वो 10 ग्राम दे रहे हैं वहाँ पे आपको 1 किलो मिल रही है चांदी, तो बहुत फ़र्क है चांदी के अंदर। बट क्या कहते हैं, चांदी की ज्वेलरी तो वेडिंग में नहीं चलेगी ना, चांदी की तो पायजेबी अच्छी लगती है। तो जो चांदी लेना चाहते हैं वो चांदी लेंगे, और जो सोना लेना परचेज करना चाहते हैं वो सोना। बस फ़र्क इतना ही होगा कि ग्रामेज में डिफरेंस आ सकता है और अमाउंट में डिफरेंस आ सकता है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जब भी कभी ऐसा होता है कि जब आसमान छूने लगते हैं भाव जो है सोने के, तो फुटफॉल बहुत ज़्यादा कम होने लगता है। तो ऐसे में जितने भी शोरूम होते हैं वो कुछ ना कुछ ऑफर्स निकालते ताकि उनके ग्राहक जो है उनके पास बने रहे, किसी तरीके की कमी ना आए। तो अब ये चांसेस ज़्यादा है कि हर कोई जो है नए नए ऑफर्स निकालेगा। अगर हम यहाँ की बात करें तो आपने कोई स्कीम निकाल रखी है अभी फिलहाल? बिल्कुल, हम लोगों ने जैसे ही सोने का भाव 90 टच हुआ था, हमने तुरंत उसी समय पे बैंगल मेला निकाला है, गोल्ड बैंगल मेला, जिसमें हम 5% मेकिंग पे सामान दे रहे हैं। और उसमें मतलब हमने आज तक कभी पीपी ज्वेलर्स बाय पवन गुप्ता ने डिस्काउंट दिया ही नहीं है, कभी डिस्काउंट नहीं दिया है। कोई मेकिंग पे इतना डिस्काउंट करते नहीं, हम लोग स्कीम नहीं निकालते। सिर्फ गोल्ड के रेट हाई होने की वजह से हम लोगों ने ये ऑफर लगाया है कि जिससे लोग अपना अक्षय तृतीया का त्यौहार बहुत अच्छे से धूमधाम से मना पाएं। और खासतौर पर उस समय जो है लोग चलिए अक्षय तृतीया का मौका है, तो कुछ तो ये बोल रहे हैं कि अक्षय तृतीया की वजह से रेट्स में उछाल देखा गया है। लेकिन एक और चीज जो मैं समझना चाहती हूँ रिदम, अगर आप जहां पर मौजूद हैं उनसे बातचीत करके समझ पाएं कि अक्षय तृतीया के बाद में हम ये मान के चलें कि गोल्ड के प्राइसेस में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, या रेट्स ऐसे ही रहेंगे? जी यहाँ पे इन लोगों का यही कहना है कि अभी और प्राइसेस बढ़ेंगे ही सही। पहले ये कहा गया था कि अक्षय तृतीया पे 1 लाख जाएगा, पर उससे पहले अभी करीब 7 दिन बचे हैं अक्षय तृतीया में, अभी ही 1 लाख का मार्क क्रॉस हो चुका है। 1,02,500 आज का सोने का दाम है, और आने वाले समय में इनका यही कहना है कि ये प्राइस बढ़ता ही चला जाएगा, दाम ऊपर ही जाएंगे। जिनको निवेश करना है वो अभी ही निवेश कर लें। जैसे कि गौतम जी हमारे साथ में, हम इनसे भी जानेंगे कि सर अक्षय तृतीया तक आपकी क्या उम्मीद है, कितना प्राइस बढ़ सकता है? देखिए, अक्षय तृतीया तो अब मेरे ख्याल से कुछ ही दिन बाद है, तो प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ेगा ही, वो तो गारंटी है। लेकिन आप ये मानो कि एक तरीके से सोने में निवेश करना जैसा फ़ायदेमंद रहा है लोगों के लिए, तो मेरे ख्याल से तो हर आदमी को आंख मूंद के सोने में निवेश करना चाहिए। अगर मैं चांदी की बात करूं तो चांदी की सेल्स अभी किस तरीके से जा रही है? चांदी का दाम भी बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या चांदी भी लोग खरीदना पसंद कर रहे हैं? देखिए, किसी भी वस्तु में अगर प्राइस का फ़र्क आएगा और अचानक से आएगा, भले सोना हो या चांदी हो, तो मार्केट को थोड़ा सा टाइम लगता है उस चीज़ को समझने में, एक्सेप्ट करने में। सो ये हमेशा ही रहा है। तो अभी अचानक से जो पिछले 15-20 दिन में रेट बढ़े हैं, इससे सोना हो या चांदी हो, इसमें सेल थोड़ी डाउन है, दैट इज़ एग्रीड, वो हम मानते हैं। लेकिन आगे के हिसाब से बहुत अच्छा है, बिकॉज़ क्या है कि आज लाखों टन सोना हमारे हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान के घरों में पड़ा है, नारियों के पास पड़ा है, घर की लेडीज़ के पास पड़ा है। सो वो एक तरीके से बहुत अच्छी बात है, बिकॉज़ आज एक ऐसी वस्तु है जो अपने घर में पड़ी जिसकी वैल्यू बढ़ रही है। डाउनफॉल तो मार्केट में आ ही रहा है, हम सब देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोगों ने अभी एक पॉज लगा लिया है वो एक परचेजिंग में कि अभी हम ना खरीदें। तो कितना फ़र्क पड़ा है सेल्स पे? नहीं, देखिए, जो डाउनफॉल होता है वो बहुत टेम्प्रेरी होता है। जो हम लोगों ने आज तक, भाई आज के 10 साल पहले अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 15,000 के आसपास का था गोल्ड का रेट। आज की डेट में हम कहाँ पहुँच चुके हैं? ठीक है, जब 15 से 20 हुआ था तब भी एक डाउनफॉल आया था, जब 20 से 25 हुआ था तब भी एक डाउनफॉल आया था। बट ये जो डाउनफॉल होता है सोने के लिए, सोने के हिसाब से जो मैं बात कर रहा हूँ, वो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए होता है, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। उसके बाद आप मानो कि लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, और सोना हर घर में जाना ही होता है। आज हिंदुस्तान में रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की, लोग लेते हैं, मतलब बहुत इसको शुभ मानते हैं, हर तरीके से मानते हैं। तो आज आप मानो कि आगे वो चीज़ बढ़िया ही है। और डाउनफॉल आप जो बोल रहे हैं वो खाली वो टेम्परेरी होता है, वो शुभ माना जाता है। जैसा कि बता रहे हैं आशीष, त्योहारों की जो रौनक है और ये जो बढ़ते दाम है सोने के, और त्योहारों पर काफी ज्यादा खरीदारी की जाती है, तो ऐसे में क्या वो रौनक पर ब्रेक लग जाएगी?
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मैं जहां मौजूद हूं, ये सबसे ऐतिहासिक सराफा मार्केट है और यहां पर जो रौनक है वो एक तरीके से पूरी गायब है, सन्नाटे में है। मैं जहां पर हूं जैन ज्वेलर्स में, यहां पर भी आप देखिए 1-2 ही ग्राहक मौजूद हैं और बाकी नहीं आए। हालांकि अब ऑफर की बात की जा रही है कि ऑफर निकालेंगे ग्राहकों के लिए जिससे कि यहाँ पर भीड़ बढ़ सके। और ये सराफा मार्केट सिर्फ लखनऊ की ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ का जो माल है वो भी पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जाता है। लेकिन आज के समय में जब 1 लाख रुपए तक रेट पहुंच चुका है, तब ऐसे में यहाँ थोड़ा खालीपन देखने को मिल रहा है। और चूंकि अभी साल का समय है और अभी अक्षय तृतीया भी है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो वो जो रौनक रहती है बाजारों में वो पूरी तरीके से गायब हो गई है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये इसका जो नुकसान है वो जरूर यहाँ के जो मालिक हैं यानी ज्वेलर्स हैं उनको जरूर है। हमारे साथ इब्जा के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी मौजूद हैं इस समय, चूंकि ये पूरे ऑल इंडिया देखते हैं। सर क्या नाम है आपका, क्या? मैं अनुराग रस्तोगी, नॉर्थ इंडिया हेड हूँ इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन इब्जा से। क्या इससे इम्पैक्ट पड़ेगा? 1 लाख का जो पार हुआ है, कितना आप लोगों के व्यापार पे फर्क पड़ा? देखिए, डेफिनेटली हम लोग पहले से ही सारे बिजनेस चैनल्स पे आपको बता रहे हैं कि लगभग मान के चलिए कि 30 से 40% व्यापार बचा है आज की तारीख में और लगभग 50 से 60% व्यापार हम लोगों का कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है। और इसका सबसे प्रमुख कारण है एक तरफा तेजी। अब एक तरफा तेजी के तो कई सिनेरियो हैं। करंट सिनेरियो में आप भी देख रहे हैं जो पूरा युद्ध का माहौल बना हुआ है तथा टैरिफ वार छिड़ी हुई हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के एक तरफा तेजी का माहौल बना हुआ है, जिससे आम पब्लिक या ग्लोबल मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर हैं, आम पब्लिक हैं जो इसके भरोसे रहते हैं, या आम हमारे जो कस्टमर्स हैं जो शादी ब्याह के लिए या हर चीज़ों के लिए अपनी ज्वेलरी को निरंतर उनको लेना होता है, या उन सबको बहुत बड़ा इफेक्ट आ रहा है और उनको परेशानी हो। होलसेल आप लोग करते हैं तो होलसेल पे और रिटेल में क्या फर्क आया है? देखिए, होलसेल तो अभी जैसे 30 तारीख को अक्षय तृतीया आ रही है, तो होलसेल या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो कहीं ना कहीं जो रिटेलर्स हैं वो अपने ऑफिस को टॉप अप करते हैं, क्योंकि उनका कोई ना कोई स्टॉक माइनस होता है, तो उसको थोड़ा बहुत वो टॉप अप करने के लिए होलसेल या इसके ऊपर तो मान के चलिए कि अगर रिटेल में 40% बिजनेस है तो होलसेल में मान के चलिए 50% होगा। चलिए, इसका असर जो है वो सब पर ही पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा आहत मिडिल क्लास दिखाई दे रही है। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबरों के साथ। देखिए, भारत के 4 दिवसीय दौरे पर आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति का पिंक सिटी में भव्य स्वागत हुआ। उनके साथ भारतीय मूल की उनकी पत्नी और बच्चे भी जयपुर आए हुए हैं। जयपुर में वेंस परिवार रामबाग पैलेस में रुके हैं। वेंस और उनके परिवार की सुरक्षा में 2400 जवानों की तैनाती है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के दौरे को ख्याल में रखकर पूरे जयपुर शहर को सजाया और संवारा गया है। वेंस परिवार ने जयपुर के प्रसिद्ध आमेर किले का दीदार किया। आमेर किले से होटल रामबाग पैलेस जाते वक्त रास्ते में जल महल, हवा महल और परकोटे का भी वेंस एंड फैमिली ने दीदार किया। जेडी वेंस ने अपने परिवार के साथ करीब घंटे भर आमेर किले का दीदार किया और गाइड की मदद से इसके इतिहास के बारे में उन्होंने जाना। उन्होंने अपनी पत्नी उषा और बच्चों के साथ किले में फोटो भी खिंचवाई। किला परिसर में बने 1135 एडी रेस्टोरेंट में ही उनके लिए ब्रेकफास्ट की व्यवस्था की गई थी। यहाँ चांदी के सिंहासन पर वेंस एंड फैमिली को राजस्थानी व्यंजन परोसे गए। पन्ना, मीना कुंड और अनोखी म्यूजियम देखने के लिए इसके बाद वो पहुंचे और इसके बाद वेंस परिवार आगरा के लिए रवाना होगा, जहां पर वो ताजमहल का दीदार करेंगे। देखिए, वेंस एंड फैमिली जो इंडिया में आए हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी इन्होंने मुलाकात की है। 4 दिवसीय इनका दौरा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं और पिंक सिटी को किस तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया है वो तो आप देख ही रहे हैं। भारतीय मूल की उनकी पत्नी हैं और बच्चे भी हैं। उनकी वाइफ खास तौर पर वापस इंडिया आकर काफ़ी एक्साइटेड हैं। जयपुर में वेंस परिवार रामबाग पैलेस में रुके हुए हैं। वहाँ भी तैयारियाँ बहुत खास की गई हैं। उनके परिवार की सुरक्षा में जवानों की तैनाती की गई है। इस दौरे को ख्याल में रखकर पूरे जयपुर शहर को खास तौर से सजाया गया है। बॉलीवुड से लेकर निजी जिंदगियों में आपने बेजुबान और इंसान की दोस्ती की कई कहानियां देखी भी होंगी और सुनी भी होंगी, और ऐसी एक कहानी से आपको हम आज रूबरू कराएंगे जिसमें 2 मोरनियों की यारी सहारनपुर के एक शख्स से हुई है। रिपोर्ट देखिए। इंसान और बेजुबान की अनोखी दोस्ती का नजारा। खेत खलियान से घर के आंगन तक ये भावनाओं का रिश्ता है। आपने अब तक जानवरों से इंसानों की दोस्ती की कई तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन ये दास्तान थोड़ी खास है। तस्वीरें यूपी के सहारनपुर की हैं, जहां अरुण नाम के एक शख्स की दोस्ती 2 मोरनियों से हो गई है।
7 महीने पहले दोस्ती का ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब पहली बार ये दोनों मोरनियां अरुण के खेत में आईं। असल में यहीं पर इनकी पैदाइश हुई है, क्योंकि इनकी मां इन्हें छोड़कर चली गई तो अरुण ने इन्हें अपना लिया और देखभाल की। इसका नतीजा ये हुआ कि अब ये इनके परिवार के सदस्यों के समान हैं। हमारे पास करीबन 6-7 मंथ से हैं भैया, और सुबह शाम तो यहीं पर आते हैं, खाना खाते हैं, रोटी जैसे रोटी डाल लेने, रोटी खा के फिर अपना घूमने फिरने निकल जाते हैं। दिल से जुड़ा ये वो रिश्ता है जो शब्दों का मोहताज नहीं, जिसकी गहराई में सिर्फ पशु प्रेम नहीं बल्कि वो अपनत्व है जिसमें दिल से दिल जुड़ते हैं। इसी भाव से अरुण रोज सुबह शाम इन दोनों मोरनियों को खाना देते हैं। खास बात यह है कि मोरनियां भी तय समय पर उनके दरवाजे पर आ जाती हैं और उनसे दूर नहीं भागती। कुछ लोग कहते हैं कि भाई पकड़ के इनमें से बच्चा दे दो, हम ले जाएं, लेकिन ना, हम ना तो देते इनमें से किसी को पकड़ के, और ना पकड़ने देते, घूमते फिरते हैं, किसी का हाथ नहीं आते। वैसे तो अरुण इस रिश्ते को बहुत खास मानते हैं। यही वजह है कि आज तक इन मोरनियों को उन्होंने पिंजरे में कैद नहीं किया, बल्कि रोजाना सुबह और शाम उनसे मिलने की राह तकते हैं और उन्हें अपने बीच पाकर खुशी से फूले नहीं समाते। राहुल कुमार, सहारनपुर, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको नोएडा की सांची से मिलवाते हैं, जिन्होंने महज 5 साल की उम्र में अपना नाम इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया है। पलक झपकते सांची Z से लेकर A तक सारे अल्फाबेट्स बोल जाती हैं। एक, 2, 3 और 4। महज 4 सेकेंड। ये वक्त शायद क्या बोलना है यही सोचने में निकल जाता है, लेकिन नोएडा की रहने वाली 5 साल की सांची ने 4 सेकेंड में कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी बदौलत इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। दरअसल सांची A से लेकर Z तक के सारे अल्फाबेट एक सांस में बोलती हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि रिवर्स यानी उल्टा। अब आप इस वीडियो को स्लो मोशन में करके देखते रहिए, लेकिन हम पूछते हैं कि जर्नी कैसी रही सांची की। उनके फादर मेरे साथ में हैं, मदर मेरे साथ में है, तो ये क्या आप लोग सर्च कर रहे थे कि किस चीज़ का कैसा रिकॉर्ड है, उसमें उसके लिए तैयार करना है सांची को? ये मतलब कैसे जर्नी कैसे शुरू हुई? पहले रिकॉर्ड देखा आप लोगों ने, फिर उसको तैयार किया, या फिर ये बस खेल खेल में हो गया? नहीं, सांची ने ये सडनली रात में जब हम सोते थे तो हम भगवान जी को विश करके सोते थे, बारी बारी से एक भगवान जी का नाम लेके। फिर सांची रात में सडनली Z से स्टार्ट किया, ZYXW। एक वर्ड ये बोलती थी, एक वर्ड मैं बोलता था। तो फिर सांची की थोड़ी पावर बढ़ती गई वर्ड को याद करने की, और उसके विदिन 15 डेज में इसने अपने आप मुझे बोल के सुना दिया। नन्ही सी उम्र में सांची ने ऐसा कमाल कर दिखाया है कि उनके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है। परिवार की सबसे छोटी होने के कारण सांची घर में सबसे लाडली बच्ची है। यही वजह है कि उनकी इस कामयाबी पर हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है। जिस उम्र में अमूमन बच्चे खेल कूद में मशरूफ रहते हैं, उस उम्र में सांची ने खेल खेल में अपने नाम रिकॉर्ड दर्ज करा लिया है। खास बात यह है कि सांची ने 5 साल की ही उम्र में अपना लक्ष्य भी निर्धारित कर लिया है। शी लव्स टीचिंग। हम उसे जो भी सिखाते हैं वो रिवर्ट हमें ही सिखा देती है। एक बार वो कहीं कुछ देख लेती है तो एवरीथिंग आपको नहीं पता मम्मा, मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे करना है, इसे ऐसे करते हैं, इसे ऐसे करते हैं। शी लव्स टीचिंग। अभी तो वो टीचिंग इंटरेस्टेड है और मे बी फ्यूचर में वो जो बनना चाहेगी वो बनेगी। फिजिकली भी बहुत एक्टिव रहती है और मेंटली भी वो है, उसे कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए। सांची के पिता एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और मां सरकारी स्कूल में टीचर हैं। घर में अक्सर सांची अनोखे खेल खेलना पसंद करती हैं। यही वजह है कि जिस रिवर्स ABCD की शुरुआत महज एक गेम से हुई थी, आज उसमें कामयाबी की हर ओर चर्चा हो रही है।
5 साल की उम्र में ये तो बस शुरुआत है। सांची का अगला प्लान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना है, जिसमें महज 2 सेकंड में रिवर्स एबीसीडी का रिकॉर्ड है। यानी खिताबों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। नोएडा से मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। अब आपको दिखाते हैं मौसम का हाल, आपको दिखाते हैं कहां पर गर्मी चरम पर है और मौसम विभाग का क्या अनुमान है आने वाले दिनों में गर्मी कितनी बढ़ने वाली है, गर्मी से निजात मिलेगा या राहत आपको मिलने वाली है और सावधानी इस पर क्या बरतनी होगी, देखिए। सूरज की ये तीखी चमक मौसम का ताजा हाल बताने के लिए काफी है। ये तस्वीर महाराष्ट्र के चंद्रपुर की है, जहां गर्मी चरम पर है। और इतना ही नहीं, बल्कि दावा किया जा रहा है कि चंद्रपुर शहर इस वक्त पूरे देश में सबसे ज्यादा गर्म शहर बन चुका है। चंद्रपुर में सोमवार को अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो देश भर में इस मौसम में अब तक का सबसे अधिकतम तापमान है। सिर्फ एक दिन में ही यहाँ तापमान में 1 डिग्री बढ़ोतरी हो गई और गर्मी का नया रिकॉर्ड बन गया। चंद्रपुर का टेम्परेचर पिछले 10 साल से बढ़ते रहा है। यहाँ 48.2 टेम्परेचर 2 या 3 साल तक गया था और 49 टेम्परेचर 2007 में गया था। और 2-3 दिन हमारे यहाँ हवामान विभाग ने हीट वेव घोषित किया है। अगर इसी तरह से टेम्परेचर रहा तो मई में ये टेम्परेचर 47-48 तक या फिर उससे भी ऊपर जा सकता है। कुछ ऐसा ही हाल महाराष्ट्र के अमरावती का भी है। आमतौर पर अमरावती में घने हरे भरे पेड़ों की तादाद ज्यादा है, लेकिन यहाँ भी पारा 44 डिग्री के पार ही जा रहा है। सोमवार को अमरावती शहर में तापमान 44.6 डिग्री दर्ज किया गया है। गर्मी की वजह से दोपहर के समय शहर में सन्नाटा रहता है, सड़कें वीरान दिखाई देती हैं। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र सहित देश के कई इलाकों में अभी हीट वेव जारी रहने की चेतावनी दी है। अगर आप प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो यहाँ पे अभी क्या है कि कोई ज़्यादा हम वेदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और यहाँ अभी क्या है कि टेम्परेचर बढ़ते रहेंगे। इसके साथ ही अगर आप देखें जहाँ येलो अलर्ट है, हमने मध्य प्रदेश के लिए, ईस्ट राजस्थान के लिए हीट वेव दे रखा है, छत्तीसगढ़ में भी हीट वेव दे रखा है, विदर्भ के लिए भी हीट वेव दे रखा है। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कई इलाकों में आज से गर्मी और बढ़ सकती है, जिससे आने वाले 5-6 दिन हीट वेव चलने की आशंका है। हरियाणा में तापमान पहले ही 40 डिग्री के पार जा रहा है। वहां रोहतक में सोमवार को पारा 42 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि पंजाब के भटिंडा में भी तापमान 42.1 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि राजस्थान के चूरू में अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2.5 डिग्री ऊपर ही है। ओवरऑल आप ये सोचिए कि आने वाले 4 से 5 दिन नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया में टेम्परेचर्स बढ़े रहेंगे और हीट वेव की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी। वैसे तो राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी पिछले कई दिनों से अधिकतम तापमान 40 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि मौसम विभाग ने दिल्ली में फिलहाल हीट वेव के आसार से इनकार किया है, लेकिन पूर्वी भारत में मौसम मुश्किल भरा हो सकता है। एनसीआर में वो ये 40-42 टेम्परेचर रह सकते हैं, हीट वेव का तो अभी अलर्ट नहीं दिया। इसके बाद अभी ईस्ट इंडिया में भी थोड़े समय के बाद, 2-3 दिन के बाद जहाँ भी हीट वेव रहने का अनुमान है। मीन आप बात करें क्या नाम है, उड़ीसा की, वेस्ट बंगाल और बिहार में जहाँ भी हीट वेव 2 दिन के बाद आ सकते हैं। पूर्वी भारत में गर्मी का ये हाल है कि मौसम विभाग ने पश्चिमी ओडिशा में अगले 3 दिन तक तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ने की आशंका जताई है और येलो अलर्ट जारी कर दिया है, लिहाजा लोगों को सावधानी बरतनी होगी। दरअसल सोमवार को ओडिशा के झारसुगुडा में पारा 45.4 डिग्री दर्ज किया गया। इस तरह झारसुगुडा देश में चंद्रपुर के बाद दूसरा सबसे गर्म इलाका बन गया। वहीं कल ओडिशा के 14 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ज्यादा ही रहा। हालांकि पूर्वी और दक्षिणी ओडिशा में आने वाले दिनों में आंधी और बारिश के आसार हैं, जिसके कारण इन इलाकों में गर्मी से निजात रहेगी। We see the forecast for next 7 days, light to moderate rain with thunderstorm activity, lightning and gusty wind is likely over the state in some district or in 1 or 2 district. And in addition to that, heat wave condition also warning is being given,
for the district of Odisha from 22nd to 25th. बहरहाल देश के जिन इलाकों में तापमान बढ़ रहा है वहां लोगों को विशेष रूप से अपना ख्याल रखने की जरूरत है। खास तौर से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को मौसम के इस दौर में गर्मी से अपना बचाव करने पर खास ध्यान देना चाहिए। चंद्रपुर से विकास राजूरकर, अमरावती से धनंजय साबले और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मौसम के हिसाब से फैशन में बदलाव आते हैं। चूंकि गर्मी आ चुकी है, सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या पहने जिससे गर्मी से बच सके और थोड़ी राहत भी मिल जाए, वो कपड़े ट्रेंड में भी हों। मुंबई के बाजारों में एक से बढ़कर एक फैशन वाले कपड़े आ चुके हैं जिनकी तरफ यंग जनरेशन का अच्छा खासा झुकाव देखने के लिए मिल रहा है। कपड़े काफ़ी किफ़ायती दामों में मिल रहे हैं। इस तरह के डिज़ाइंस किए गए हैं जो युवाओं को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूं मुंबई के फैशन स्ट्रीट में। ये साउथ मुंबई में बसा है और यहाँ पर बहुत ही किफ़ायती दाम पर लड़कियों के, लड़कों के, बच्चों के सारे कपड़े मिलते हैं। खास बात यह है कि जो ट्रेंड में चल रहे होते हैं, जिन कपड़ों की ज़रूरत होती है वही यहाँ पर बिकते हैं। इसलिए मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कोने कोने से एक बड़ी संख्या में मुंबई के फैशन स्ट्रीट में लोग पहुँचते हैं कपड़ों की खरीदारी करने के लिए। लेकिन सिर्फ एकमात्र मुंबई का यही एक बाजार नहीं है जहां पर कपड़े फैशन वाले और ट्रेंडिंग में जो चल रहे हैं वो मिले, बल्कि ऐसे और भी कई बाजार हैं जहां पर बहुत ही सस्ते दाम पर अपने मन पसंदीदा कपड़े खरीदे जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई।